आपको सीधा लिए चल रहे हैं हैदराबाद, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर गए हुए हैं और इस वक्त एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच सुरेश एम जैन जी, आयुक्त राजस्थानी फाउंडेशन सुश्री मिनिषा अरोड़ा जी, हमारे राजस्थान में सामाजिक कार्यों से जुड़े सुरेश मिश्रा जी, श्री कुमार लखोटिया जी, नवनीत राजपुरोहित जी, राजू मंगोड़ेवाले जी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे प्रवासी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज में क्योंकि नवरात्रा चल रही है, इसलिए आप सभी को नवरात्रा की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप हमारे एक निमंत्रण पर पधारे, आप सभी का राजस्थान सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने विराजमान कुछ भाइयों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। पिछले साल भी मैं आया था, कई लोगों से मुलाकात भी हुई, कई मेरे को जयपुर भी मिलके आए थे। अब सबने मुझे जो स्नेह और समर्थन और मुझे जो आपके चेहरे पर चमक दिख रही है, और मैं समझ सकता हूं कि मैं जिधर देखता हूं उधर मेरे को चेहरा खुशी से नजर आता है। ये मेरे राजस्थानी भाइयों की पहचान है, क्योंकि सबसे पहले मैं जहां भी जाता हूं मैं एक ही बात कहता हूं, आपको अगर राजस्थानी मिट्टी की खुशबू, संस्कृति, उनके अंदर सामाजिक क्षेत्र में काम करने की जो विचार है वो दृढ़ता के साथ है। और इसलिए राजस्थानी प्रवासी जहां भी कहीं पूरे देश में या दुनिया में जाता है, उसकी अलग पहचान होती है, और वो वहां जिस पहचान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, वहां की संस्कृति, वहां का विचार, वो जहां भी जाता है वहां उसको बिखेरने का काम करता है। इसलिए वो सभी जगह बहुत खुश रहता है। क्योंकि मैं जब देश में भी कई प्रदेशों में जाना हुआ, दुनिया के कई देशों में जाना हुआ, मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि मैं मेरे राजस्थानी प्रवासी भाइयों से मिलता हूं। और जब मैं मिलता हूं उनके काम के बारे में तो मैं पूछता हूं, लेकिन दूसरा जो मेरा प्रश्न होता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में कहीं जुड़े हैं क्या? काम से जुड़े उसको भी खुशी होती है, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में जब मैं जुड़ने की बात पूछता हूं और जब मेरे को उत्तर मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं राजस्थानी और मेरे प्रवासी भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा राजस्थान उस पर गौरव करता है, क्योंकि वो जहां भी जुड़ा है सामाजिक कार्यों से जुड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा है। चाहे कहीं आप देख सकते हैं, जहां भी मेरा भाई होगा वो गौ सेवा को कहीं नहीं छोड़ेगा, गौशाला वहां भी मिल जाएगी। जहां भी जाएगा वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ काम करते हुए अपना कहीं ना कहीं योगदान देता है। कहीं वो कोई अगर टूटा फूटा मंदिर देख लेगा तो उसको संवारने का काम भी मेरा प्रवासी भाई सबसे पहले करता है। यही नहीं, कई जगह मैंने देखा है
लोगों के समझ में नहीं आती कि आखिरकार लास्ट में वहीं पहुंचना है। मेरा प्रवासी भाई देखता है किसी गांव का, किसी कस्बे का, किसी शहर का अगर शमशान ठीक प्रकार से नहीं है तो उसको भी बनवाने में पूरी मदद करता है। सामाजिकता के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। अगर उसका काम देखेंगे, अभी कह रहे थे राम जी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात यह है राजस्थानी की उनकी मेहनत। ये मेहनत तो राजस्थान की मिट्टी के अंदर है, ये समर्पण राजस्थान की मिट्टी के अंदर है। इसलिए उनके तो खून में है कि जहां भी जाएंगे मेहनत से कमाएंगे और उसके बाद जो बचेगा अपने ओर से उसको सामाजिक क्षेत्र में लगाने का काम करेंगे। ये हमारे राजस्थानी भाइयों का एक अलग ही है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और मैं मेरे भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि आपकी मीठी बोली, आपका जो मनोहार है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो राजस्थानियों का मिलेगा। अभी मेरे से कह रहे थे कि राजस्थान की, अरे राजस्थान की देश में हो या विदेश में हो, जब तक राजस्थानी व्यंजन नहीं खा लेता है जब तक उसको आनंद ही नहीं आता है। खैर सांगरी तो है ही, लेकिन है हल्दीराम जी वाले अभी मेरे आए थे, इनकी भुंजिया दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में, जब तक वो भुंजिया एक बार खा लेगा तो बीकानेरी भुंजिया की याद आएगी। अगर कहीं बीकानेरी रसगुल्ला खा लिया तो ऐसा रसगुल्ला भी कहीं नहीं मिलेगा। तो इसकी भी एक अलग पहचान है। और राजस्थान का कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, वो तो अपने आप में निराला है। ये नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, राजस्थान की याद आ जाती है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप खुले मन से, खुले विचारों से, एक ही बात कहता हूं मैं आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पूर्वज जिस उस समय का जो दौर था उसमें आए थे, ये वास्तविकता है। हमारा प्रवासी भाई ने कभी ये नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि मेहनत करके अपना भी पेट भरना है और जनता का भी सहयोग करना है, जिससे लोगों को लगे सामाजिक कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे अंदर संवेदना है, और संवेदना ये है कि जब हम खेत में बुवाई करने के लिए राजस्थानी जाता है, आषाढ़ के महीने में जब उसकी बुवाई होती है, किसान जब जाता है, मेरे भाई हैं जानते होंगे, वो सबसे पहले जब खेत में पहुंचता है, पूजा करके माता जब सिर पर उसके बीज रखती हैं, और जब वो खेत में जाता है तो सबसे पहले वो ये कहता है कि हे भगवान, जब बीज डालता है कि पक्षियों को भी देना, पशुओं को भी देना, साधु संतों को भी देना, आए हुए अतिथि को भी देना, और बचे तो मेरे को देना। ये राजस्थानी प्रवासी के हमेशा स्थिति रही। और इसलिए अभी सभी जगह देख लेंगे, जहां मेरा प्रवासी भाई है, जिस काम में लगा हुआ है वो मन से लगा हुआ है, और जब मन से काम करता है तो उसमें से निकाल करके वो समाज के सहयोग के लिए कार्य करता है। मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि पिछले साल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। उस दौरान मैंने घोषणा की थी कि हर साल हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। और ये इसलिए मैंने कहा कि अभी कह रहे थे कि साहब हमारे वहां से जुड़े रहने के लिए आपके भली कुछ भी हो, लेकिन देवी तो वही है। मंदिर आपके जो जिनको मानते हैं, आपकी जिनके प्रति श्रद्धा है, वो भी वहीं है। आप शादी करते हैं तो पूजन करने तो राजस्थान गांव में आते ही हैं। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप कम से कम ये 10 दिसंबर का प्रवासी दिवस मनाएंगे,
तो आपका मन ये भी करेगा कि प्रवासी में भी मैं हिस्सा लेकर के आऊं और मैं मेरे देवी देवताओं को प्रणाम करके भी आऊं। इसलिए मैंने ये रखा कि हर 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाएगा, उसमें आप सभी को निमंत्रण देते हुए हम आपको बुलाना चाहेंगे। इसी साल 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए मैं आप सभी को पीले चावल देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूं कि आइए, पधारो हमारे देश। आपका राजस्थान स्वागत और अभिनंदन के लिए तैयार है। ये एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश और दुनिया में मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करना, प्रमुख क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना। आपको ये जानकर खुशी होगी, प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संचय जैसे क्षेत्र के लिए विभिन्न सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि आपकी विशेषता का फायदा आपकी मातृभूमि को मिल सके। इसमें हमने अलग अलग चैप्टर रखे हैं और वो चैप्टर हमने इसलिए अलग अलग रखे हैं कि आपकी रुचि किस में है, आप अपनी रुचि किस में दिखाना चाहते हैं। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान जिस नजरिए से आप देखते हैं वो आपका स्पष्ट है। राजस्थान में बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। और संभावना यह है कि आप किसी भी क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करें। आप जब जाएंगे तो शायद आपको बदला हुआ राजस्थान नजर आएगा। बदला हुआ इसलिए आएगा कि जिसको मरुभूमि कहते हैं, आज वो हरियाला राजस्थान है। राजस्थान के जितने भी बांध हैं वो भरे हुए हैं। और सबसे पहले जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने पहला जो आवश्यकता थी, हमारे मंत्रिमंडल ने बैठ करके विचार किया कि सबसे पहले राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है। तो हमने कहा सबसे पहले राजस्थान में आवश्यकता होगा, आप भी समझते हैं, सबसे पहले किस बात की है? पानी की। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आपका दिल अभी भी भाई है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही बात कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पानी के लिए काम हुआ है 2 साल के अंदर, वो ऐतिहासिक काम हुआ है। क्योंकि जो हमारी ERCP थी, राम जल सेतु योजना, वो हमारे लगभग 17 जिलों की थी। और आपने देखा कि 17 दिसंबर को उसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस योजना को पास किया और कल उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया, जो 17 जिलों को राम जल सेतु योजना से पानी मिलेगा। शेखावाटी के मेरे बहुत भाई बहन हैं। शेखावाटी के अंदर पानी की कमी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शेखावाटी के लिए यमुना का जल आ रहा है, उसकी DPR बन रही है। आने वाले समय में शेखावाटी में भी खूब पानी होगा, जिसकी कोई चिंता हमें नहीं रहेगी। इसी तरह से आपने देखा हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए, जोधपुर के लिए हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर से पानी आता है। उसके लिए भी हमने 4,500 करोड़ रुपए मंजूर किए और इधर हमारा काम चल रहा है। और उधर आपने देख लिया कि अब सिंधु का पानी भी राजस्थान में आने वाला है। ये भी आपको खुशी मिल रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा बाड़मेर, सांचौर, जालौर के लिए नर्मदा का पानी दिया। अभी जो हमारी स्कीम है, लगातार वो स्कीम भी हमारी धरातल पर आई है। हमारी देवास स्कीम है, जिसका आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। उसमें भी एनीकट और टनल बना के उस पानी को भी ले रहे हैं, जिससे हमारा उदयपुर की झीलें अच्छी रहें, हमेशा भरी रहें। राजसमंद से लेकर के, चित्तौड़ से लेकर के, भीलवाड़ा से लेकर के पानी हमारे को मिले, हमारा बीसलपुर में पानी आए। राणा प्रताप से ब्राह्मणी नदी को लेकर के जोड़ा जा रहा है, जो हमारा बीसलपुर
डैम बढ़ जाए, उससे हमारे राजस्थान का आधा हिस्सा है उसमें पानी आ जाए। सोमकमला के माध्यम से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, सलूमर इसको जोड़ा जा रहा है और इसी से जमाई बांध में पानी डालते हुए उस पानी को भी जालौर और सिरोही और पाली में दिया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आने वाले समय में पानी की किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। इसी तरह से बिजली के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बिजली का हमने किसानों से वायदा किया कि 2027 तक दिन में बिजली देंगे। कल भी प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में उद्घाटन की शिलान्यास किया है और आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा है, ये तो आपको पता ही है। सोलर भी हमारे पास है। आज सोलर में देश में पहले नंबर पर है तो वो राजस्थान है।